नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। तबलीगी जमात, ये नाम तो आपको याद ही होगा। जब देश में लॉकडाउन लगाया गया था और कोरोना वायरस की महामारी की शुरुआत देश में थी, तो उस वक्त तबलीगी जमात का नाम सबसे ज़्यादा सुर्खियों में था। तबलीगी जमात निज़ामुद्दीन के मरकज़ में आए हुए थे और यहाँ पे कुछ कोरोना वायरस के पेशेंट्स मिले थे और इसी के बाद लगातार तबलीगी जमात को टारगेट करने का काम भी किया गया था। मीडिया की अगर बात करें तो मीडिया ने तो अपना हर एक दायरा क्रॉस कर दिया था और तबलीगी जमात के ऊपर उन्होंने इतने सारे शोज किए थे जो लगातार तबलीगी जमात को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। हम मीडिया की खबरों की वो आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चीज़ों को टारगेट किया जाता है उसकी आलोचना हम कर रहे हैं, क्योंकि आज बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। औरंगाबाद बेंच ने ये कहा कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया और मीडिया ने भी तबलीगी जमात को लेकर एक तरफा रिपोर्टिंग की। साथ ही साथ औरंगाबाद बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट की ये कहा है कि तबलीगी जमात के ऊपर जो FIR दर्ज है उस सभी FIR को रद्द किया जाए। आपको बता दें कि लगभग 29 जो विदेशी नागरिक थे जो तबलीगी जमात के थे और मरकज़ में आए हुए थे, उन्हें जो है गिरफ्तार किया गया था और उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया था। 3 याचिकाएं औरंगाबाद बेंच के सामने थी और इन याचिकाओं पर आज सुनवाई करते हुए औरंगाबाद बेंच ने यह फैसला सुनाया है कि सभी के सभी जो 29 नागरिक हैं उनके ऊपर जो मामला दर्ज किया गया है उन्हें रद्द किया जाए और मीडिया को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में ये जो तबलीगी जमात के जो लोग थे, जो विदेशी नागरिक थे, उनके ऊपर एपिडेमिक डिसीज एक्ट, इसके अलावा महाराष्ट्र पुलिस एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट को वायलेट करने के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि और भी 6 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया था, उनके ऊपर भी मामला दर्ज किया गया था। ये 6 लोग भारतीय लोग थे। इन लोगों ने इन तबलीगी जमात के लोगों को जो है अपने घर पे या फिर मस्जिद में पनाह दी थी। आज जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने ये पाया कि तबलीगी जमात के जो विदेशी नागरिक हैं जो भारत आए हुए हैं वो वैलिड वीज़ा पर आए हुए थे और भारत सरकार ने जो वीज़ा दिया था उसके ऊपर उन्होंने आए थे और ऐसे में उनकी गलती नहीं है। और इसी के चलते कोर्ट ने आज ये फैसला लिया है कि इनके ऊपर जो भी FIR रजिस्टर्ड की गई थी वो सभी की सभी FIR जो है वो रद्द कर दी जाएगी। 29 विदेशी नागरिक जो है वो गिरफ्तार हुए थे, उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया था और ये जो नागरिक थे ये आइवरी कोस्ट, घाना, तंजानिया, फिर इंडोनेशिया, ऐसे जो देश थे उससे आए हुए थे और 3 याचिकाएं जो है इन्होंने हाई कोर्ट के सामने रखी थी और इनकी इस याचिका में उन्होंने कहा था कि वो भारत के वीज़ा पर आए थे, जो वीज़ा भारत सरकार ने दिया था और वो भारत की संस्कृति ट्रेडिशन से मिलने यहाँ आए थे, उन्हें देखने यहाँ आए हुए थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचे थे तो उनकी टेस्टिंग भी की गई थी और एयरपोर्ट में टेस्टिंग होने के बाद ही वो एयरपोर्ट से बाहर आए थे। तो उनका ये कहना था कि उन्होंने नियम का पूरी तरह से पालन किया और उन्होंने ये भी कहा कि जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया गया तो लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के बाद होटल्स बंद हो गए, लॉजेस बंद हो गए, तो ऐसे में उनके रहने का कोई ठिकाना और सहारा नहीं था, तो इसलिए वो मस्जिद में और दूसरी जगह रहने गए। और इन्हीं सभी चीज़ों को, इन सभी दलीलों को सुनते हुए आज कोर्ट ने इनके ऊपर दायर सभी FIRs को रद्द करने का आदेश दिया है। हम आपको बता दें कि जिस तरह से मीडिया ने इस पूरे मामले को लेकर तबलीगी जमात को निशाना साधा था तो उस वक्त भी मीडिया पर कई सवाल उठे थे, लेकिन आज बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने भी इस मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाते हुए मीडिया को भी कटघरे में खड़ा किया है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।